नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोरोना की पॉलिटिक्स का अंत ही नहीं हो रहा है। चिट्ठी की पॉलिटिक्स के बाद अब टूल किट की भी एंट्री हो गई है। आज बीजेपी ने एक टूल किट के खुलासे का दावा किया। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस के रिसर्च डिपार्टमेंट ने एक टूल किट बनाया था, जिसका मकसद था विदेशी मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बिगाड़ना। बीजेपी ने कांग्रेस का टूल किट बताकर जो डॉक्यूमेंट सामने रखा है, उसमें मदद के नाम पर राजनीति की भी बात है। लेकिन बीजेपी के इस हमले पर कांग्रेस ने भी कहकर पलटवार कर दिया कि बीजेपी फर्जी टूल किट को फैला रही है। कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और टूल किट को सामने लाने वाले प्रवक्ता संबित पात्रा पर एफआईआर कराने की भी चेतावनी दी है। इसीलिए आज दंगल में इस टूल किट को लेकर सीधे सवाल होंगे। क्या कोरोना लहर में कांग्रेस ने हाथ धोया, या फिर फर्जी टूल किट से छवि बचाने की हो रही है कोशिश? कोरोना पर तकरार, टूल किट हथियार, इस पर पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बहस की करेंगे शुरुआत। कोरोना में मचे हाहाकार के बीच क्या सरकार और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का कोई प्लान रचा गया? आप अपमानित और बदनाम करिए, कहिए कि वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे। बीजेपी ने कांग्रेस का टूल किट कहकर एक डॉक्यूमेंट साझा किया। इसमें लिखा है कि कैसे सरकार पर हमला बोलना है। बीजेपी ने जिस टूल किट के खुलासे का दावा किया है, उसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि कोरोना संकट के बावजूद खराब नहीं हुई है। ये मौका है उनकी साख पर बट्टा लगाकर लोकप्रियता घटाई जाए। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवरेज के लिए विदेशी पत्रकारों और विदेशी पत्रिकाओं में विचार लेख लिखने वालों से संपर्क किया जाए। मौतों की तस्वीरों का इस्तेमाल हो। नए मॉन्यूमेंट की जब भी बात हो तो इंडियन स्ट्रेन कहें। सोशल मीडिया पर लोग इसे मोदी स्ट्रेन कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का एक टूल किट चल रहा है कि किस प्रकार से ये जो महामारी है, ये जो कोरोना का पेंडेमिक है, उस पेंडेमिक में भी, उस विपत्ति में भी किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है। वह इस टूल किट से पूरा देश आज कांग्रेस के मंसूबों को, कांग्रेस के इंटेंशंस को, कांग्रेस के जो भ्रम फैलाने की नीति है, उसे जान रही है। बीजेपी ने जिस टूल किट को कांग्रेस का बताया, उसमें यह भी लिखा है कि सोशल मीडिया टीम बनाकर मदद मांगने वालों से सीधा संदेश भेजकर संपर्क साधा जाए। फिर मदद मांगने वालों से कहा जाए कि वो IYC सोशल मीडिया हैंडल को टैग करके दोबारा अपनी पोस्ट डालें। IYC के काम और बीजेपी के कामों का अंतर बताया जाए। इस टूल किट के बाद खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया कि समाज को बांटने और दूसरों के खिलाफ जहर उगलने में कांग्रेस मास्टर है। जब देश कोविड-19 से लड़ रहा है, देश कांग्रेस के हथकंडों को देख रहा है। मैं कांग्रेस से कहूंगा कि टूल किट मॉडल से बाहर जाकर कुछ सकारात्मक करें। जो नया स्ट्रेन आया है, जिसको कि WHO में भी मना कर दिया गया है, इंडियन स्ट्रेन नहीं बुलाना है, उसके साइंटिफिक नाम से उसको एड्रेस करना है। मगर यहां कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो निर्णय WHO में भी हुआ है, उसके विपरीत जाते ये कह रही है कि आप उसको इंडियन स्ट्रेन बुलाइए और तो और उसे मोदी स्ट्रेन बुलाइए। बहुत ही दुखद है और कहीं ना कहीं देश को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने के लिए एक वायरस के स्ट्रेन को इंडिया के नाम पर, इंडिया के प्रधानमंत्री के नाम पर प्रतिपादित करने की जो चेष्टा है, मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी के असली चेहरे को दर्शाता है। जब ये सारे इंग्रेडिएंट। बीजेपी के इस हमले के बाद कांग्रेस रिसर्च डिपार्टमेंट के प्रमुख राजीव गौड़ा ने कहा कि AICC रिसर्च डिपार्टमेंट को बताकर बीजेपी फर्जी टूल किट प्रचारित कर रही है। हम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ FIR करेंगे। राजीव गौड़ा ने अपने बयान में कहा है कि जब देश कोविड से तबाह है, तब राहत पहुंचाने के बजाय बीजेपी शर्मनाक तरीके से धोखाधड़ी कर रही है। टूल किट तो आप ही बनाती हैं, विपक्ष को बोलने का मौका आप ही देती हैं। वो तमाम टूल्स जो कमियों से बने हुए हैं, वो आप ही ने बनाए हैं। क्या ऑक्सीजन की कमी नहीं थी? ये टूल नहीं था? क्या हॉस्पिटल्स में जगहें नहीं थी? ये टूल नहीं था? मारामारी हो रही है, दूसरी वेव का कोई इंतजाम नहीं था कि ये टूल नहीं था?
जिम्मेदारी है विपक्ष की कि इन टूल्स का इस्तेमाल करे। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि जिम्मेदारी के साथ काम करे। अभी जितनी कैबिनेट मीटिंग्स हुई हैं, किसी में कोरोना की चर्चा नहीं हुई। इससे बड़ा टूल किट कुछ हो नहीं सकता है। अप्रैल की कोरोना लहर को लेकर पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चिट्ठियों से वार पलटवार हो चुका है। अब इस टूल किट की एंट्री के बाद एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खिंचाई हैं। हिमांशु मिश्रा के साथ आनंद पटेल, दिल्ली आज तक। कोरोना रोकने में नाकाम